Hello everyone, welcome back in this course. So in this course, I am show you basic commands. So यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक कमांड्स के बारे में हम आज बात करेंगे. सो बेसिक कमांड्स में सबसे पहले हम अगर बात करें इको कमांड की. सो इको कमांड जो है बेसिकली प्रिंट करता है किसी भी टेक्स्ट को. सो जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली. यहाँ पे आप जैसे टर्मिनल पे डालते हैं इको एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं RKC. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी आपको RKC जो है वो एक प्रिंट हो गया है. सो यही वर्क करता है बेसिकली इको. यहाँ पे आप जो भी डालेंगे, यहाँ पे सपोज कीजिए मैं इस तरीके से पूरा RKC सॉल्यूशंस डाल देता हूँ. सो यहाँ पे RKC सॉल्यूशंस पूरा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो इसी तरीके से वर्क करता है इको कमांड. सो अगर यहाँ पे हम बात करें सेकेंड जो कमांड है PWD, इसको हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, और इसको आप काफ़ी तरीके से बोल सकते हैं. बट इसका जो मेन वर्क है वही है कि आप जिस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उसको यहाँ पे शो करना. ठीक है. सो अब यहाँ पे जैसे कि मैं अगर डालता हूँ PWD, सो यहाँ पे मैं करंट में वर्क कर रहा हूँ होम के अंदर RKC डायरेक्टरी के अंदर. सो यहाँ पे इसने इस तरीके से हमें डायरेक्टरी जो है शो कर दी है. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा LS को हम बोलते हैं लिस्ट. सो LS जो बेसिकली कमांड है इसका यूज किया जाता है लिस्ट के लिए. किसी भी हम बोल सकते हैं डायरेक्टरी का हमें लिस्ट अगर चेक करना है सो हम LS का यूज करते हैं. सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अगर LS करता हूँ सो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हैं जैसे कि. सो ये होता है LS का वर्क. सो यहाँ पे जैसे कि क्लियर करते हैं तो क्लियर हो जाता है. अभी हम बात करें अगर नेक्स्ट कमांड जो है CD. ओके, CD मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी. करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है उससे आपको चेंज कर देना. सो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो अब यहाँ पे LS करते हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई है. अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी को अगर चेंज करना है, सपोज कीजिए मुझे जाना है डाउनलोड्स के अंदर. सो यहाँ पे मैं डालूंगा CD एंड यहाँ पे हम डाल देंगे डाउनलोड्स. ओके, और यहाँ पे वापस से हम करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो अभी हम देखिए कहाँ पे आ चुके हैं, लोकेशन आप देख सकते हैं. एंड यहाँ पे आपने जब देखा था वो लोकेशन क्या था. सो यहाँ पे RKC सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एंड डाउनलोड्स जो है वो आ चुका है. मीन्स अब हम कहाँ पे करंट में हैं, हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए हैं. ठीक है, हमारी डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो गई है. सो इस तरीके से वर्क करता है CD. एंड यहाँ पे आप ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहां से ये सारे नोट्स देख पाएंगे. अगर नेक्स्ट कमांड के बारे में हम देखें तो नेक्स्ट कमांड जो हमारा होता है वो है मेक डायरेक्टरी. मेक डायरेक्टरी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिएट करने के लिए कोई न्यू डायरेक्टरी को. कोई सपोज कीजिए आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी मीन्स अगर हम बात करें विंडो में, तो विंडो में जैसे हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं. सो अभी मैं यहाँ पे LS करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, अभी आप देख सकते हैं. सो अब मैं डालता हूँ MK. ओके, यहाँ पे इससे अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा. तो यहाँ पे हम चलते हैं CD डेस्कटॉप. ओके, एंड यहाँ पे LS. तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है. सो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ. क्लियर करने के बाद यहाँ पे डालता हूँ जो हमारा कमांड यहाँ पे नेक्स्ट है मेक डायरेक्टरी MKDIR, और यहाँ पे डाल देते हैं RKC और हिट करते हैं एंटर. सो यहाँ पे अभी देखिए ये डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है. कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट है. सो यहाँ पे इस तरीके से हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है RMDIR. अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए. जो डायरेक्टरी है अगर उसको हमें रिमूव करना है और वो डायरेक्टरी इम्पिटी है मतलब खाली है बिल्कुल. सो यहाँ पे जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है ये बिल्कुल खाली है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये ओपन हो जाती है. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये वाली डायरेक्टरी बिल्कुल खाली है, इम्पिटी है. सो अब इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो RMDIR इस्तेमाल हम करेंगे. सो हम डालेंगे RMDIR. ओके, आई थिंक टाइप नहीं हुआ, RMDIR. सो इसके बाद हमें क्या डाल देना है, जो डायरेक्टरी हमें रिमूव करनी है उसका नेम. तो हम डाल देंगे डायरेक्टरी का नेम, हिट करेंगे, ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गई. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी को रिमूव भी कर सकते हैं. सो ये कमांड्स के थ्रू हम सारा वर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा है कमांड टच जो है बेसिकली हम क्रिएट एंड बोल सकते हैं जनरेट बोल सकते हैं, या कह सकते हैं एक फाइल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो फाइल कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे फिर से मुझे स्मॉल करना पड़ेगा इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो अब हम बात कर रहे हैं टच. तो टच हम डालेंगे कमांड. ठीक है, इसके बाद हमें फाइल बनानी है. फाइल क्या बनानी है हमें, यहाँ पे सपोज कीजिए मैं फाइल ही लिख देता हूँ, फाइल .txt. ये मुझे नाम की एक फाइल बनानी है.
हिट करेंगे, यहाँ पे देखिए फाइल यहाँ पे फाइल आपको दिख रही होगी। अब ये जो फाइल है यहाँ पे बिल्कुल खाली होगी। अभी देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये फाइल बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डेटा डालना वो भी हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे RM। ओके, अब RM जो है इसका इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं किसी भी, हम बोल सकते हैं फाइल को रिमूव करने के लिए। सो बेसिकली अब जैसे ये फाइल बन गई है, खाली है फाइल, ठीक है, मुझे ये डिलीट करनी है, तो RM डालेंगे, फाइल का नेम जो था फाइल का नेम देंगे यहाँ पे फुल इस तरीके से, एंड हिट करेंगे एंटर। सो हमारा जो फाइल था वो रिमूव हो गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं MV जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मूव करना। मीन्स यहाँ पे किसी फाइल से किसी डायरेक्टरी के अंदर किसी को मूव करना, कोई फाइल है उसको मूव करना, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ LS करने के बाद यहाँ पे फाइल .txt हमें फाइल दिख रही है, इस फाइल को हम मूव करेंगे डेस्कटॉप के अंदर। मूव करने वाले जो है वो फाइल उसको हमें देखना है, उसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस फाइल को हमें मूव करना है। यहाँ पे डालेंगे MB एंड फाइल का जो नेम है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम डालेंगे लोकेशन, किस लोकेशन में इसे मूव कराना है। इस तरीके से लोकेशन दिया मैंने, हिट करेंगे एंटर, LS करेंगे। ओके, यहाँ से देखिए मूव हो चुका है फाइल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपको फाइल .txt फाइल नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD करेंगे एंड डालेंगे डेस्कटॉप, हिट करेंगे LS। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से यहाँ पे मूव आ चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पे फाइल आ चुकी है मूव होकर। सो ये होता है यहाँ पे MB कमांड का वर्क। सो इस तरीके से अब यहाँ पे मूव जो है आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये कमांड आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, सो अभी हम जानते हैं यहाँ पे CP के बारे में। अभी CP जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉपी, किसी भी फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना, यहाँ पे CP का वर्क है। सो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि एक फाइल ले लेता हूँ, ये RKC सॉल्यूशंस नाम की, ये आप देख सकते हैं। इस फाइल को हम कॉपी करने वाले हैं, अभी सपोज कीजिए डेस्कटॉप के अंदर करते हैं, इजी रहेगा आपको समझाने के लिए। सो मैं यहाँ पे डालूंगा CP एंड फाइल का नेम जो फाइल है, एंड यहाँ पे लोकेशन दूंगा जिस लोकेशन पे मुझे कॉपी करना है, तो यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप के अंदर करना है। सो LS करेंगे। ओके, LS करने पे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और ये देखिए RKC सॉल्यूशन यहाँ पे कॉपी हो गई है सक्सेसफुली। सो इस तरीके से किसी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं एंड इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, काफी आपको वर्किंग में आएगा, और मैं बार बार आपके सामने डाल रहा हूँ यहाँ पे क्लियर जो कमांड है यहाँ पे इस तरीके से मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्लियर यहाँ पे सिंपल आपको डाल देना है। क्लियर क्या कर रहा है, टर्मिनल जो है पूरा उसको क्लियर कर रहा है, ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर कमांड जो है वर्क करता है। अब एक कमांड आपको ऐसा बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैन। ओके, मैन यहाँ पे डालूंगा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बट ये जो कमांड है कैसे वर्क करता है देखिए। मैंने डाला मैन और यहाँ पे डाल देता हूँ LS, मतलब लिस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये देखिए इसका जो वर्क है यहाँ पे, ये वर्क देखिए, यहाँ पे पूरा लिस्ट निकल के आ चुका है। कैसे, ये मतलब मैनुअल, एक तरीके का मैनुअल पेज है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। LS कमांड को पूरा मैनुअल जो है वो निकाल के दे देता है, डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं जिसका, जो LS कमांड है इसका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकल के आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैन है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये जब आपको कोई कमांड जो सीखना है, किसी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं इतनी है, किसी कमांड को यूज़ करना नहीं आता है, सो आप इस मैन का कमांड का इस्तेमाल करके उसके बारे में सीख सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। सो इसको हम यहाँ पे अब क्विट करते हैं। क्विट करने के लिए सिंपल आपको क्यू प्रेस कर देना है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो बेसिक कमांड्स थे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी कमांड्स को देखेंगे, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।